नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोहो सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, और इसके बाद हम इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाकर चैनल पर डाल देंगे, और जो कि जिसमें सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। और हिंदी भाषा के अंतर्गत उसमें गद्यांश को छोड़ करके बाकी सभी हिंदी व्याकरण के प्रश्न कवर किए जाएंगे। तो वो मैराथन वीडियो रहेगा और लॉन्ग वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, देवनागरी लिपि में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नंदी नागरी। नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है बी, 33। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, वर्णमाला। हिंदी चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गा। गा एक अल्प प्राण व्यंजन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गाय जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गाय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द है, इसका राइट आंसर है बी, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सारस। सारस शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आने वाला शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पुल्लिंग। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में दिन शब्द पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, पानी, क्योंकि पानी शब्द का सामान्य बहुवचन भी पानी ही होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लुटियाँ। लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियाँ होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भुजा का बहुवचन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुजाएं। भुजा का बहुवचन होता है भुजाएं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लड़के ने कहा। लड़के ने कहा इस सेंटेंस में एक वचन का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अनिश्चयवाचक। कोई गाना गा रहा है, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालबोधक। क्षणभंगुर कालबोधक प्रकार का विशेषण है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गुणवाचक विशेषण। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अकर्मक क्रिया। वह खेल रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है? तो इस क्वेश्चन में उड़ रही क्रिया पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, अकर्मक क्रिया।
राइट आंसर है डी अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में सीता से सुंदर है, इस वाक्य में सी अपादान संप्रदान कारक है, इसका राइट आंसर होगा सी संप्रदान कारक। सॉरी, राम सीता से सुंदर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी अपादान कारक। इस वाक्य में अपादान कारक होगा, आप लोग इसे सही करना है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस सेंटेंस में अपादान कारक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी कारक की अशुद्धि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है संभाव्य भविष्यत काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में हेतु मद भविष्य काल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हेतु मद भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है, इसमें वाच्य पहचानना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आम खाया जाता है, इसका राइट आंसर है कर्म वाच्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई हैं, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्न में से किस भेद का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी संबंध बोधक अव्यय, इसका राइट आंसर है सी संबंध बोधक अव्यय। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई हैं, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कान्हा शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी अर्ध तत्सम। कान्हा शब्द अर्ध तत्सम शब्द है, राइट आंसर होगा सी अर्ध तत्सम। अगला क्वेश्चन है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटहरा शब्द का तत्सम रूप होता है काष्ठ ग्रह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप काष्ठ ग्रह सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खंड हर शब्द का तत्सम शब्द है, तो खंड हर शब्द का तत्सम शब्द होता है खंड ग्रह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा खंड ग्रह। खंडहर शब्द का तत्सम शब्द है खंड ग्रह। अगला क्वेश्चन है लंगोट का तत्सम शब्द है, तो लंगोट का तत्सम शब्द होता है ऑप्शन सी लिंगपट, इसका राइट आंसर है सी लिंगपट। लंगोट का तत्सम शब्द है लिंगपट। अगला क्वेश्चन है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है निशंग होता है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द निशंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वितुंड। वितुंड तोता का पर्यायवाची नहीं है, यह हाथी का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वितुंड। तोता का पर्यायवाची शब्द नहीं है वितुंड। अगला क्वेश्चन है तुंग का पर्यायवाची शब्द है, तो तुंग का पर्यायवाची शब्द होता है उन्नत, इसका राइट आंसर है ए उन्नत। उन्नत तुंग का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए राइट आंसर है ए उन्नत। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बी आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। अगला क्वेश्चन है कृष का विलोम होगा, कृष का विलोम होगा, तो कृष का विलोम हष्टपुष्ट होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है हष्टपुष्ट। कृष का विलोम होगा हष्टपुष्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुसुम का विलोम है, तो कुसुम का विलोम वज्र होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बी वज्र। कुसुम का विलोम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वज्र। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम पूछा गया है, तो गति का विलोम होता है ऑप्शन सी मंद, ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है मंद। गति का विलोम वैसे तो स्थिर होता है, लेकिन स्थिर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए आयोग ने इसका सही उत्तर सी माना है मंद। गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी मंद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है?
तो मधुकरी शब्द कोकिला का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी मधुकरी। कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है, मधुकरी कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा एवं भ्रमरी, इसलिए राइट आंसर होगा बी मधुकरी। मधुकरी कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो केहरी शब्द का समानार्थी केसरी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा केसरी। केहरी और केसरी दोनों सिंह यानी कि शेर के समानार्थी होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द तकावी होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता देने के लिए दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है द्विज। अगला क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा सी दुर्भिसंधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुर्भिसंधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी दावाग्नि। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऑप्शन बी दावाग्नि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ होता है, ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए वायु और अग्नि। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु और अग्नि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अजीरा का अर्थ नहीं है। अजीरा का अर्थ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी आंगन। अजीरा का अर्थ आंगन नहीं है, आंगन का अर्थ होता है अजीर, यानी आ का डंडा नहीं लगा होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी आंगन। अजीरा का सही अर्थ नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है डी आंगन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन बी में दिया हुआ पराजय शब्द, इसमें उपसर्ग परा लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी पराजय। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए में दिया हुआ गी इसका प्रत्यय है, तो जिंदगी में गी प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद होता है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय, इसका राइट आंसर है सी अनु प्लस अय, राइट ऑप्शन है सी अनु प्लस अय। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी में दिया हुआ है गय प्लस अक। गायक, गायक का सही संधि विच्छेद गय प्लस अक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है गायक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्यय भाव समास नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब आय और व्यय, यह अव्यय भाव समास के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी आय और व्यय। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमान में समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अव्यय भाव समास। प्रतिमान में समास है अव्यय भाव समास, प्रतिमान में अव्यय भाव समास है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी अव्यय भाव समास। अगला क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से देखते हैं। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई रेखांकित अंश में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अव्यय भाव समास।
यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई रेखांकित अंश में अव्यय भाव समास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास है। तो परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है सी संप्रदान तत्पुरुष। परीक्षा के लिए केंद्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो आपने बुलाया होता हम अवश्य आते, इस सेंटेंस में अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। इसका राइट आंसर है सी संकेतवाचक। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है संकेतवाचक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। वाक्य दिया हुआ है परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इस क्वेश्चन का इसमें वाक्य दिया हुआ है वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन ए देखते हैं, वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। इसकी जगह पर होना चाहिए अध्यापक या अध्यापिका ने प्रश्न पूछा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जो कि अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध वाक्य है। तो शब्द चयन की दृष्टि से एक इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। यह शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो विकल्प में भी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करना है। वाक्य दिया हुआ है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसका शुद्ध रूप होना चाहिए रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन सी इसका शुद्ध रूप होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ घनिष्ठ शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, शेष सभी अशुद्ध हैं, इसलिए राइट आंसर होगा बी घनिष्ठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निरीह शब्द ऑप्शन डी में दिया हुआ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष सभी अशुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी निरीह है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन डी निरीह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ निमीलित शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, शेष सभी गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ए निमीलित। अगला क्वेश्चन है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आहार्य। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है। तो पंक्तियां हैं हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में ऑप्शन डी ओज गुण विद्यमान है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी ओज गुण। अगला क्वेश्चन है वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णिक छंदों में गढ़ों की संख्या 8 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी 8। वर्णिक छंदों में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द में अलंकार पहचानना है। तो इस शब्द इसमें यहाँ पे यमक अलंकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में यमक अलंकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इस काव्य पंक्ति में सही अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।